हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें लिखा हुआ राजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। जो राजवाड़ा बच्चों, राजवाड़ों की संख्या बताते 565, तो 565 को भारत में मिलाने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भूमिका, उस भूमिका को क्या करना इस क्वेश्चन में पढ़ना है बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, आंसर को क्या करें बारीकी से समझे और सुने। लिखा हुआ लगभग सभी राजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल कर लिया। जितने सारे बच्चों जो राजवाड़ा था, राजवाड़ा की संख्या अगर पूछेगा तो 565 बच्चों, लगभग जितने सारे जो राजवाड़ा था सभी राजवाड़ों को भारतीय संघ में मिला लिया। किसने बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बच्चों लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट को ध्यान से समझना बच्चों, राजवाड़ा को अपने मनमर्जी से जो रास्ता चुनना है उसे चुनने दो। मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया, समर्थन किया। जो राजवाड़ा था बच्चों, राजवाड़ा क्या कर सकता था, अपने मनमर्जी से क्या कर सकता है, या तो भारत में मिल सकता है, या तो क्या कर सकता है पाकिस्तान में मिल सकता है, या अपना खुद का क्या बना सकता है बच्चों, देश बना सकता है। वह डिपेंड किस पे करता है बच्चों, जो राजवाड़ा है, राजवाड़ा में जो शासक है उसका क्या करेगा, मनमर्जी चलेगा। तो वही बोलना चाह रहा है, राजवाड़ा को अपने मनमर्जी से क्या कर सकता है, जो रास्ता उसको चुनना है, चाहे तो वह पाकिस्तान में मिले, चाहे तो क्या करे भारत में मिले, चाहे तो खुद का क्या करे अपना देश बनाए, उसे चुनने दो। मुस्लिम लीग जो था बच्चों, उन्होंने क्या किया, इस बात का समर्थन कर दिया। वहीं भारतीय जो कांग्रेस था इस कदम का क्या किया, विरोध किया। लेकिन जो भारतीय जो कांग्रेस थी बच्चों, इसका क्या किया, विरोध किया। यह करना सरदार पटेल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी बच्चों। दोनों को समझाना और साथ साथ जितने सारे जो राजवाड़ा है वो भारत में विलय करना, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। क्योंकि बच्चों इसमें जो सपोर्ट करने वाला क्या था, मुस्लिम लीग था। कि मुस्लिम लीग बोलता था कि जो भी राजवाड़ा है वो अपने मनमर्जी से क्या कर सकता है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। वह तो चाहे अपने मन से भारत में मिल सकता है, चाहे तो वह क्या कर सकता है पाकिस्तान में मिल सकता है, या तो चाहे अपना खुद का क्या कर सकता है, देश बना सकता है। इस बात का समर्थन किसने कर दिया बच्चों, मुस्लिम लीग ने। लेकिन जो भारतीय जो कांग्रेस था इसका विरोध किया। इन सिचुएशन में बच्चों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी क्या थी, यहाँ पे चुनौती थी। आप एग्जाम्पल से समझे बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में लिखा जो उड़ीसा है बच्चों, वर्तमान समय में उड़ीसा है, जिसमें कितना राजवाड़ा था बच्चों, 26 राजवाड़ा था। अगर बच्चों उड़ीसा अगर 26 राज्यों में अगर टूट जाता बच्चों, अलग अलग अगर देश बन जाता, तो जो उड़ीसा था बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता, टूट जाता। तो आपको ध्यान रखा, उड़ीसा में जो राजवाड़ा था बच्चों 26 था। कितना था, 26 था। अगर 26 का 26 राजवाड़ा क्या होता, आपस में बढ़ जाता, अलग अलग देश बना लेता, तो जो उड़ीसा है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता, टूट जाता। उसी तरीके से बच्चों जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे क्या थे, राजवाड़े थे, और सौराष्ट्र में 14 बड़े थे, 14 बड़े राजवाड़े थे। 14 बड़े क्या थे, राजवाड़े थे, और 119 छोटे छोटे क्या थे, राजवाड़े थे। अगर बच्चों सभी टूट जाता, जो राजवाड़ा बच्चों अगर सभी राजवाड़ा अलग अलग देश अगर बना लेता, तो भारत क्या होता, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। लेकिन सभी को मिलाने में सबसे जो भूमिका है बच्चों, अहम भूमिका, उनका नाम आपको ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, उड़ीसा में 26 राजवाड़ों की संख्या था, और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे राजवाड़े थे, सौराष्ट्र में बच्चों 14 बड़े राजवाड़े थे, जबकि 119 क्या था बच्चों, 14 बड़े राजवाड़े थे और 119 क्या थे, छोटे छोटे राजवाड़े थे। इनको एक करने में बहुत सारी इनको कठिनाइयाँ हुई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन सभी राजवाड़ों को भारत में विलय करने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी राजवाड़ा के शासक, जो भी बच्चों राजवाड़ा के जो शासक थे, 15 अगस्त 1947 जिस दिन बच्चों भारत देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हुआ। जो भी राजवाड़ा बच्चों 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में अगर शामिल हो गया, और भारतीय संघ में अपने विलय को एक सहमति पत्र पे क्या किया बच्चों, हस्ताक्षर किया। एक बच्चों सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया कि मैं क्या हूँगा, भारत में मिलूंगा। इस सहमति पत्र को क्या कहा गया, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया।
बोलना चाह रहा जो भी राजवाड़ा बच्चों, जितने सारे जो राजवाड़ा था, जैसे 565 बच्चों बताया कि राजवाड़ों की संख्या कितना था, 565 था। तो जो भी राजवाड़ा के शासक जो थे बच्चों 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हुआ, भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पे क्या किया, उसने साइन किया कि जब भी बच्चों जब देश आज़ाद होगा तो मैं किस में मिलूंगा बच्चों, भारत में मिलूंगा। उसने क्या किया, एक सहमति पत्र पे साइन किया। जितने सारे जो राजवाड़ा था जो बच्चों जो भारत में मिलना चाहता था, उसने विलय पत्र पे क्या किया, साइन किया। तो उस विलय पत्र का एक नाम पड़ा, उस नाम को क्या करना आपको याद रखना। तो वह नाम क्या था बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों IOA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसको क्या कहा गया बच्चों, जो भी राजवाड़ा उस पर जो साइन किया बच्चों सहमति पत्र पे कि मैं जब भारत देश आज़ाद होगा तो मैं भारत के साथ रहूंगा, तो एक बच्चों सहमति पत्र पे साइन हुआ। उस सहमति पत्र को क्या कहा गया, तो उसको बोला गया बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। उस सहमति पत्र को क्या कहा गया, तो उसको बोला गया बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जितने सारे जो राजवाड़ा बच्चों जो सहमति पत्र पे जो साइन किया उसको क्या कहा गया, तो उसको कहा गया बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IOA। इस पत्र में हस्ताक्षर का मतलब है बच्चों जो भी राजवाड़ा है भारतीय संघ का अंग बनने के लिए तैयार है या सहमत है। जो भी बच्चों जो राजवाड़ा उस पर साइन कर दिया है, तो इस बात से यह साबित हुआ कि बच्चों जितने सारे जो राजवाड़ा जो साइन कर दिया वह भारतीय संघ का अंग बनने के लिए क्या हो गया, तैयार है, भारतीय संघ में मिलने के लिए तैयार हो गया या सहमत हो गया। इससे यह साबित हो गया बच्चों जितने सारे जो राजवाड़ा जो भारत में मिलने के लिए तैयार होगा वो सभी क्या कर दिए, सहमति पत्र पे क्या कर दिए, साइन कर दिया। और सहमति पत्र पे साइन किए उसको क्या नाम पड़ा बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पढ़ना बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बच्चों जो जन्म हुआ था 1875 में और इनका जो देहांत हुआ था बच्चों 1950 में। 1950 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इनके बारे में पढ़ते बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या पुरुष के नाम से जानते बच्चों, लौह पुरुष। और लौह पुरुष का बच्चों नाम किसने दिया था, इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बच्चों लौह पुरुष कहा जाता है, तो लौह पुरुष की जो उपाधि सबसे पहले किसने दिया इनको। अब पढ़ते बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। यह आज़ादी के लिए जो भी बच्चों आंदोलन हुआ उसके क्या थे, नेता थे। बच्चों आज़ादी के लिए जितने सारे बच्चों जो आंदोलन हुआ उनके क्या थे, नेता थे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, एक कांग्रेस के भी नेता थे। बच्चों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये कांग्रेस के भी क्या थे, नेता थे और महात्मा गांधी के क्या थे, अनुयायी थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों किसके अनुयायी थे, तो महात्मा गांधी के क्या थे, अनुयायी थे। और भारत के आज़ाद होने के बाद इनको क्या, भारत के आज़ाद होने के बाद उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और तथा गृह मंत्री कौन थे, तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत जब आज़ाद होने के बाद बच्चों जो उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत संघ में देसी रियासतों को मिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बच्चों जितने सारे जो देसी रियासत जिसको बोलते हैं बच्चों राजवाड़ा, जिसकी संख्या 565 बता रहा है, वो सभी देसी रियासत को भारत में मिलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अगर इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्वेश्चन है कौन ऐसे जो 4 राजवाड़े थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। ऐसे बच्चों जो 4 राजवाड़े थे जो आसानी से भारत में नहीं मिले, उन राजवाड़ों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला बच्चों जम्मू कश्मीर या कश्मीर भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या बच्चों जूनागढ़, तीसरा क्या हैदराबाद और चौथा क्या है मणिपुर। ऐसे जो 4 राजवाड़े थे बच्चों भारत में तो मिले लेकिन आसानी से ही लोग नहीं मिले। तो 4 ऐसे बच्चों जो राजवाड़े थे जो भारत में आसानी से नहीं मिले, इनका नाम आपको याद रखना। पहला बच्चों जम्मू कश्मीर, दूसरा में आपको ध्यान रखना जूनागढ़, तीसरा बच्चों हैदराबाद और चौथा क्या बच्चों मणिपुर। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है बच्चों, निजाम कहा जाता है। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के अगर शासक का पूछेगा क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए
कि हैदराबाद बच्चों भारत में कैसे मिला, इसके बारे में पढ़ना है कि हैदराबाद का विलय, विलय का मतलब भारत में बच्चों किस तरीके से मिला, इसके बारे में क्या करना पढ़ना है। जस्ट अभी क्वेश्चन बता, 4 ऐसे जो राजवाड़ा थे बच्चों भारत में मिलना नहीं चाहते थे, बहुत मुश्किल से मिले हैं। तो उन राजवाड़ों को नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद, चौथा क्या मणिपुर। तो अभी पढ़ेंगे बच्चों हैदराबाद के विलय, भारत में बच्चों हैदराबाद का विलय किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है। आंसर है बच्चों, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा बच्चों, हैदराबाद के जो शासक है इन्हें क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था बच्चों निजाम। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निजाम। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक था। जो बच्चों हैदराबाद के जो निजाम थे वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से क्या था, एक था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आपको हैदराबाद के बारे में समझना है। हैदराबाद की जो रियासत बहुत बड़ी थी, हैदराबाद की जो रियासत थी बच्चों बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से भारत से घिरा था। हैदराबाद का जो रियासत था बच्चों बहुत बड़ा था और यह चारों तरफ भारत से क्या था, घिरा था। आज भी इसके कुछ ऐसे हिस्से हैं जो महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, बोलना चाह रहा बच्चों, आज भी इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना, हैदराबाद के जो रियासत थी बच्चों बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से भारत से क्या थी, घिरी थी। आज भी बच्चों हैदराबाद का जो कुछ हिस्सा है जो महाराष्ट्र में है, कुछ हिस्सा कहाँ पे बच्चों, कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करना आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों फ्रेम होंगे। ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। निजाम चाहता था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत किया जाए। जो बच्चों हैदराबाद के जो निजाम थे, जो शासक थे, वह चाहते थे कि हैदराबाद को क्या बनाया जाए, स्वतंत्र रियासत बनाया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ बच्चों एक समझौता किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। निजाम चाहता था कि हैदराबाद को क्या बना बच्चों, एक स्वतंत्र रियासत बनाया जाए, मतलब अलग एक देश बनाया जाए। उसके लिए निजाम ने बच्चों सन 1947 के नवंबर में, सन 1947 के नवंबर में शांति बहाल रखने के लिए, शांति मतलब भारत और हैदराबाद के बीच बच्चों शांति बहाल रखने के लिए जो हैदराबाद के जो निजाम ने भारत के साथ एक समझौता किया। शांति बहाल रखने के लिए बच्चों हैदराबाद का जो निजाम था वो भारत के साथ क्या किया, एक समझौता किया। यह सिर्फ बच्चों 1 साल के लिए किया था। जो समझौता हुआ था बच्चों कितने साल के लिए होता, 1 साल के लिए हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, नवंबर 1947 में जो हैदराबाद के जो निजाम थे भारत के साथ कितने सालों का समझौता किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए क्या किया था, समझौता किया था। अब इसके बाद का कहानी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से समझना है। इसके बीच क्या हो, जो हैदराबाद के जो निजाम जिसको बोलते हैं बच्चों शासक के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन शुरू हो गया। इसी के बीच क्या हो गया बच्चों, जो हैदराबाद का जो निजाम के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन क्या हो गया, वहाँ के लोग शुरू कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तेलंगाना के किसान भी इस दमनकारी शासन से क्या था, दुखी था। जो तेलंगाना के बच्चों जो किसान थे, जो हैदराबाद के जो निजाम से इसके शासन से क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, वह भी आंदोलन में क्या हुए, आ बैठे। ध्यान से समझना है, तेलंगाना के जो किसान थे इस दमनकारी जो शासक बच्चों जिसको निजाम बोलते हैं उससे क्या थे, तेलंगाना के किसान बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे। वह भी क्या हो गए बच्चों, इस आंदोलन में आ बैठे और महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इसके साथ साथ बच्चों पहले क्या शामिल हुए, किसान शामिल हुए। कहाँ के बच्चों, तेलंगाना के किसान शामिल हुए, क्योंकि तेलंगाना के किसान बच्चों इस शासक से क्या थे, दुखी थे। और साथ साथ बच्चों जो महिलाएं भी इस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। और महिलाएं के कारण पढ़ते बच्चों, महिलाएं किस कारण से इस आंदोलन में शामिल हुए थे, क्योंकि इनके जो शासन काल में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। महिलाएं बच्चों इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इनके शासन काल में महिलाओं के साथ बच्चों अत्यधिक क्या होता, अत्याचार हुआ करता था, जिसके कारण से जो महिलाएं थे बच्चों इस आंदोलन में क्या हुआ, भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना बच्चों, आंदोलन को देखकर जो निजाम था बच्चों, वह आंदोलन को देखकर निजाम ने एक अर्धसैनिक, अर्धसैनिक का मतलब होता है बच्चों एक गुंडा बोल सकते हैं। अर्धसैनिक का मतलब क्या था, अर्धसैनिक का मतलब गुंडा बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझना है, आंदोलन को देखकर जो निजाम ने एक अर्धसैनिक जिसको बोलते हैं बच्चों गुंडा बल तैयार किया
और जिसको क्या कहा गया बच्चों, राजाकार कहा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना, बारीकी से इस पॉइंट का मीनिंग समझना। बोलना चाह रहा है, आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या किया, एक अर्ध सैनिक जिसको बोलते बच्चों गुंडा बोल सकते हैं, बल उसने क्या किया, तैयार किया, जिसको कहा गया बच्चों, राजाकार कहा था। जो निजाम था बच्चों, आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या किया, एक अर्ध सैनिक जिसको बोलते गुंडा बल तैयार किया, जिसको क्या कहा गया बच्चों, राजाकार कहा जाता था। राजाकार जो था बच्चों अत्याचारी था और निर्दयी था। जो राजाकार था बच्चों, जो गुंडा था वह क्या था, बहुत ज्यादा अत्याचारी था और निर्दयी था। किसी के साथ बच्चों अच्छा व्यवहार नहीं करता था, सभी के साथ बच्चों, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के साथ क्या करता था, बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। कौन बच्चों, जो राजाकार था। राजाकारों ने क्या किया, लूटपाट मचाई और हत्या करने शुरू कर दिया। जो राजा ने क्या कर दिया बच्चों, लूटपाट मचाई और क्या कर दिया, हत्या करना शुरू कर दिया। जो भी बच्चों जो आंदोलन कर रहा था, तो उस आंदोलन को समेटने के लिए जो राजाकार ने क्या किया बच्चों, लूटपाट मचाई, साथ साथ क्या कर दिया, हत्या करना शुरू कर दिया। जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वो लोग सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो आंदोलन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उन लोगों ने मतलब जो राजाकार ने बच्चों, यहाँ पे बात चल रहा है राजाकार ने क्या किया, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और साथ साथ महिलाओं के साथ बच्चों दुर्व्यवहार किया, साथ साथ क्या किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। जो बच्चों राजाकार जो था वो महिलाओं के ऊपर क्या किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया और साथ साथ महिलाओं के साथ क्या किया, जो राजाकार था वह बलात्कार किया। उसके बाद का कहानी आपको ध्यान से समझना बच्चों। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना आई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये सब चीज़ क्या कर रहा है, भारत जो सरकार थी वो देखे जा रही थी। उसके बाद 1948 के सितंबर में भारतीय सेना आई। कहाँ पे बच्चों, हैदराबाद गई और निजाम सैनिकों के साथ कुछ दिनों तक लड़ाई चला। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारतीय सेना के साथ और निजाम के जो सैनिक थे उन दोनों में क्या हुआ बच्चों, कुछ दिनों तक क्या हुआ था, लड़ाई चली। फिर जो निजाम थे वो क्या कर दिए, बाद में आत्मसमर्पण कर दिए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, निजाम जो थे वो बाद में क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। इसी के साथ जो हैदराबाद क्या हो गया बच्चों, भारत में विलय हो गया। अब हैदराबाद जो विलय हुआ उसको समरी के फॉर्म में आपको बता देते हैं। समरी को क्या करना, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, हैदराबाद को जो शासक को निजाम कहा जाता था और जो निजाम था बच्चों दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में से एक था। उसके बाद आपको ध्यान रख सकते हैं, हैदराबाद को जो रियासत था बच्चों बहुत बड़ा था। आज के समय में बोल सकते हैं कुछ जो हिस्सा वो कर्नाटक है, कुछ हिस्सा क्या बच्चों महाराष्ट्र है। उसके बाद निजाम जो चाहता था बच्चों, निजाम चाहता था कि हैदराबाद जो हो वह भारत में ना मिले और साथ साथ क्या पाकिस्तान में ना मिले, वो क्या करे, खुद का देश बनाए। उसके बाद बच्चों नवंबर 1947 में भारत के साथ बच्चों हैदराबाद ने क्या किया, 1 साल के समझौता किए। उसी के बीच बच्चों क्या हुआ, हैदराबाद के जो शासक जिसको निजाम कहा गया उसके खिलाफ क्या हो गया बच्चों, वहां पे आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तेलंगाना के जो किसान है बच्चों उन्होंने क्या किया, इस शासक से बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसके कारण से जो किसान थे वो भी क्या किए, इस आंदोलन में भाग लिए। साथ साथ बच्चों जो आंदोलन जो चल रहा था, इस आंदोलन में महिलाएं भी भाग ली, क्योंकि इस शासन काल में बच्चों जो निजाम था वो निजाम के शासन काल में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, जिसके कारण से महिलाएं भी क्या हुए, बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिए। इस आंदोलन को दबाने के लिए बच्चों जो निजाम था, निजाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल तैयार किया। उनको लगा कि बच्चों अर्धसैनिक बल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आंदोलन है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद जो अर्धसैनिक बल को क्या कहा गया बच्चों, राजाकार कहा गया। राजाकार ने क्या किया, लूटपाट मचाया, साथ साथ क्या किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1948 में सितंबर के महीने में क्या हुआ, भारतीय सेना और किसके बीच बच्चों, जो निजाम के जो अर्धसैनिक बल था या सैनिक था उसके बीच क्या हुआ था, कुछ दिनों तक लड़ाई चला। उसके बाद जो हैदराबाद के निजाम थे वो क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए, जिसके बाद क्या हो गया बच्चों, जो हैदराबाद थे वो भारत में क्या हो गए, विलय हो गए। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों हम लोग को पढ़ना मणिपुर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मणिपुर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते बच्चों। आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के जो महाराजा, मणिपुर के महाराजा जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बोधचंद्र सिंह। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मणिपुर के जो महाराजा थे, जो शासक थे, उनका क्या नाम था, तो महाराजा बोधचंद्र इनका नाम था। मणिपुर के जो महाराजा जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में अपने रियासत को विलय के लिए एक सहमति पत्र पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। आज़ादी के कुछ दिन पहले जो मणिपुर के जो महाराजा जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में अपने रियासत को विलय करने के लिए सहमति पत्र पे उन्होंने क्या कर दिए, साइन कर दिए।
उसके बाद महाराजा जनमत के दबाव में, महाराजा बच्चों जनमत मतलब जनता के दबाव में आकर 1948 के जून में चुनाव करवाए। उसके बाद बोलना चाह रहा बच्चों, महाराजा जनमत के दबाव में आकर 1948 में चुनाव करवाया और मणिपुर के संवैधानिक रियासत को बच्चों संवैधानिक राजतंत्र क्या किया, काम कर दिया। ध्यान से समझना है, महाराजा जो जनमत के दबाव में आकर बच्चों 1948 के जून में चुनाव करवाया। क्या करा बच्चों, 1948 के जून में उन्होंने क्या कर दिया, चुनाव करवा दिया। उसके बाद मणिपुर के संवैधानिक रियासत में बच्चों संवैधानिक राजतंत्र क्या हो गया, कायम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाने वाला भारत का पहला जो राज्य था बच्चों मणिपुर था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है बच्चों इसमें जाति पाति को नहीं देखते हैं, रंग को नहीं देखते हैं, जिसका एज बच्चों जो लिमिट है जैसे अभी के समय में 18 वर्ष बच्चों, एज अगर 18 वर्ष का है वह क्या कर सकता है, वोट को दे सकता है। उसी को बोला जाता है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें जाति को नहीं देखते, लिंग को नहीं देखते बच्चों, रंग को नहीं देखते, इसमें जिसका एज हो रखा बच्चों जैसे 18 वर्ष वर्तमान समय में वह क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। उसी को बोला जाता है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला पहला राज्य अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मणिपुर था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर रियासत को भारत में मिला दिया जाए। बोलना चाह रहा है, कांग्रेस चाहती थी कि बच्चों जो मणिपुर जो रियासत है वो भारत में उसको क्या किया जाए, मिला दिया जाए। लेकिन अन्य जो राजनीतिक पार्टी थी बच्चों, जो अदर जो राजनीतिक जो पार्टी थी इसके खिलाफ थी। कांग्रेस चाहती थी बच्चों जो मणिपुर जो रियासत को भारत में क्या किया जाए, मिला दिया जाए। लेकिन अन्य जो राजनीतिक जो पार्टी थी बच्चों इसके क्या थी, खिलाफ थी, नहीं चाहती थी कि बच्चों जो मणिपुर है वह भारत में मिले। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत सरकार ने महाराजा पे दबाव डालकर, महाराजा पूरा नाम है बच्चों इनका क्या है, महाराजा बोधचंद्र, क्या है, भारत सरकार ने बच्चों महाराजा बोधचंद्र पे क्या किया, दबाव डाला और महाराजा ने हस्ताक्षर भी कर दिया। जो भारत सरकार ने क्या किया बच्चों, महाराजा जो बोधचंद्र पे क्या किए, दबाव डाले, जिसके कारण से जो महाराजा जो बोधचंद्र ने क्या किए, सहमति पत्र पे क्या कर दिए, साइन कर दिए और सफलता भी क्या की, और साथ साथ बच्चों भारतीय सरकार को क्या मिली, सफलता भी मिली। लेकिन इस बात को लेकर वहाँ की जो जनता में बच्चों क्रोध और नाराजगी है। इस बात को लेकर बच्चों वहाँ के जो जनता है वो जनता में क्या बच्चों, क्रोध है, और क्रोध भी है, साथ साथ क्या बच्चों, नाराजगी। भारतीय जो सरकार थी महाराजा बोधचंद्र पे दबाव डालकर क्या किए थे, साइन करवाए थे, जिसके कारण से जो वहाँ के जो जनता थी बच्चों, जो मणिपुर की जनता, इस बात को लेकर बच्चों वहाँ की जो जनता है क्रोध और नाराजगी जताती है, जो आज के दिन भी क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। विलय और हैदराबाद के विलय को समझने में या किसी भी टॉपिक को समझने में अगर डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो क्या करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बच्चों आप लोग का कमेंट ही क्या करता, हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।